सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट की सबसे पहली खबर ऐसी है जिससे पाकिस्तानी बेचारे जो हैं उनको थोड़ा तकलीफ हो सकती है, माजरत के साथ, लेकिन सच तो सच है। हमारे राफेल को गिराया नहीं गिराया, बात वो सारे भाई बात की बात है। अब जो लेटेस्ट मंजर है, खबर है, वो ये कि JF-17 जिस पर सारे पाकिस्तानी आसमान में कूदते फिरते हैं, ऐसा लगता है पीछे किसी ने पिछवाड़े में स्प्रिंग लगा दिया, उछले जा रहा। देखो हालात ऐसे हैं। ठीक है भाई, आपने नुकसान किया, जो मर्जी किया सो किया भाई, जो मोदी गवर्नमेंट की वीकनेस की वजह से, उनकी गलती की वजह से जो हमारे नुकसान हुए सो हुए, उसमें कोई बहस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी अब इतना खुश हैं, इतने वो इल्यूजन में हैं कि अगर यहाँ अगर कोई चलते चलते गिर जाता है तो देखा हमने गिरा दिया। ऐसे ही उत्तराखंड में एक अभी सिविलियन हेलीकॉप्टर जो है टूरिज्म पर्पज से, ऐसे वो हेलीकॉप्टर चलता है ना, इधर से उधर से उधर, तो वो हेलीकॉप्टर गिर गया था एक्सीडेंटली। उसमें एक पाकिस्तानी कमेंट करके कह रहा है, देखा कैसे गिराया हमने, पाकिस्तानियों ने मिलकर तुम्हारा फाइटर जेट। मैं पहली बात तो भाई मेरी बात सुन, पहले जो भी तूने खाया है, पाकिस्तानी तो पेशाब नहीं पीते, लेकिन चल हो सकता है तुम्हारा अभी ट्रेंड शुरू हो गया हो, तो पहली बात पेशाब पीना बंद कर। फाइटर जेट नहीं था, वो सिविलियन हेलीकॉप्टर था जो कि एक टूरिस्ट को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करती है, ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करती है, इस पहाड़ से उस पहाड़ या इस जगह से उस जगह। तो दोस्तों पाकिस्तानी बेचारे इतने खुश हैं कि मतलब कुछ भी हो रहा है ना भारत में तो बड़ा खुश हो रहा है कि ये तो हमने किया है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आके कहते हैं हमने नहीं किया, अल्लाह की कसम, हम तो बहुत शरीफ हैं। लेकिन यहाँ अब जो कुछ भी भारत में हो रहा है सब गिनवा रहा है कि ये तो हम कर रहे हैं। बहरहाल JF-17 पर बड़े प्रोजेक्ट थे। अब सीन ये हुआ है कि पाकिस्तान और चाइना के JF-17 को बर्मा के, म्यांमार के एक छोटे से संगठन बर्मा लिबरेशन आर्मी, जो जनता आर्मी है, जो जनता वाली है, उसके खिलाफ जो म्यांमार है JF-17 चीन का और पाकिस्तान का JF-17 इस्तेमाल कर रही थी। एक मुट्ठी भर के इस रेबल्स ने उस फाइटर जेट JF-17 जिस पर पाकिस्तानी उछलते हैं मारकर गिरा दिया। तो दोस्तों तस्वीर ये है, वो पाकिस्तानी बेचारे सबूत मांगते हैं तो ये सबूत दिया जा रहा है। हजरात मोहतरम, पाकिस्तान की इज्जत जो JF-17 थी तार तार करके नीचे गिरा दी गई है। $4.6 बिलियन खर्च करके आज़रबाईजान यही फाइटर जेट JF-17 पाकिस्तान और चाइना से खरीद रहा है। ऐसे में आज़रबाईजान ये हूतियापा अभी भी करेगा कि उससे फाइटर जेट लेगा या कोई और फाइटर जेट लेने की आज़रबाईजान सोचेगा। पाकिस्तान की एक बात तो माननी पड़ेगी, खाने के लिए खिचड़ी तक नहीं है इनके पास, लेकिन पिछले साल से इन्होंने इस बार अपना 20% डिफेंस बजट बढ़ा दिया है भाई। ये तो बड़े खतरनाक लेवल का काम कर दिया है, जिससे अब जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके लिए खतरे की घंटी है। इसी तरह से पाकिस्तान पर जो कर्जा है 76,000 करोड़ रुपया बढ़ गया है। 76,000 करोड़ एक पाकिस्तानी के पिछवाड़े में हाथ डालकर अगर वसूला जाए ना, तब भी पाकिस्तान जो है नहीं, मतलब कर्जा चुका नहीं सकता। लेकिन आइडिया हमारे पास है। हमारे अदानी और अंबानी साहब को आप पाकिस्तान का रेट बताओ और 15 मिनट में पैसा ले जाओ और पाकिस्तान हमें दे जाओ। कैसे लगा ऑफर, कमेंट कर देना। उधर पाकिस्तान के मीठे लचकीले बिलावल भुट्टो ने अपनी लचकती जुबान और लचकते बदन के साथ साथ भारत को धमकी दी। कहा, पहली बात तो कहा कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप जंग नहीं रुकवा पाएगा और 2025 का ये साल खूनी जंग हो सकता है, क्योंकि हम तैयार हैं और हम ईंट से ईंट और अलान का फलान, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। अब तक कहा जाता है दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने के लिए कोई सटीक ऐसा डिफेंस सिस्टम बना नहीं है और पाकिस्तान के पास है भी नहीं। तो फ्रांस और जर्मनी से पाकिस्तान डर में बात कर रहा है कि यार ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने के लिए हमें कोई डिफेंस सिस्टम दे दिया जाए। हजरात, कुवैत ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर 19 साल से बैन लगा रखा था, लेकिन कुवैत ने अब वो बैन हटा दिया है।
जिसके बाद पाकिस्तानियों की हो गई है बल्ले बल्ले। जी हाँ, अब पाकिस्तानियों को लाखों जॉब बड़ी आसानी से कुवैत में मिलेगी। मालदीव जो भारत को आंख दिखा रहा था, आखिरकार औकात में आ गया। अपना टूरिज्म हेड, टूरिज्म का जो फेस उसने चुना है वो है कटरीना कैफ। जी हाँ, हिंदुस्तान की कटरीना कैफ जो इस वक्त भारत में भी आई हैं और विक्की कौशल के साथ वो ज़िंदगी गुजार रही हैं, उन कटरीना कैफ को उसने अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नेशनल लेवल का चुन लिया है। भारत के द्वारा बनाया गया तेजस अब और एडवांस होगा। भारतीय सेना को अब और नए तेजस दिए जाएंगे जिसके अंदर इजरायली रडार लगे होंगे। उधर ताइवान भारत से D4 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की चाहत रखता है। आधे साइप्रस पर टर्की का कब्जा है और G7 की मीटिंग में मोदी जी को मतलब ज़बरदस्ती उन्होंने इनविटेशन मंगवाया है और अब ज़बरदस्ती जा ही रहे हैं। तो वो G7 की मीटिंग में कनाडा जा रहे हैं, लेकिन कनाडा जाने से पहले वो रास्ते में सबसे पहले साइप्रस उतरेंगे और जिस साइप्रस पर आधा तुर्की के कब्जे में है, साइप्रस जाकर कहा जा रहा है कि मोदी जी जो हैं तुर्की के खिलाफ साइप्रस को सपोर्ट करेंगे और तुर्की को इनडायरेक्ट वे में वो जवाब देने की तैयारी में है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने क्लियर कर दिया है, कुछ भी हो जाए किसी भी मामले में हम रूस के खिलाफ नहीं जाएंगे। जो ये यूरोप है ये आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, हमने तो शांति की बात करी थी, ये नहीं माने और लड़ भिड़ रहे हैं तो हम लड़ाई में नहीं पड़ेंगे, ना हम रूस के खिलाफ बोलेंगे। उधर मेरे दोस्तों मोदी जी कहते थे नमस्ते डोनाल्ड ट्रम्प यू आर माय फ्रेंड। करोड़ों खर्च करके भारत में मोदी जी ने खूब डोनाल्ड ट्रम्प उनके लिए भीख भी मांगी, वोट की भीख मांगी ट्रम्प के लिए मोदी ने। अब ये कुछ तस्वीर देखिए, ये भारत के चहीते अंधभक्त हैं, ब्रांड लेवल के एकदम ब्रांडेड अंधभक्त हैं। ये उस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प का पिछवाड़ा चाट रहे थे। कोई आरती उतार रहा था, कोई उसकी पूजा कर रहा था, कोई उसकी मूर्ति बना के उसको भगवान बता रहा था, न जाने वो क्या क्या कर रहे थे। हजरात मोहतरम, ये तस्वीर आपने अंधभक्तों की देखी, ऐसे ये ट्रम्प करते थे। मोदी ट्रम्प अंधभक्तों का फांफा भी ट्रन करते थे और ये भी पीछे ट्रन करते थे। अब आए दिन जो है डोनाल्ड ट्रम्प है मोदी को जो है तकलीफ पहुंचाते हैं, भारत का अपमान करते हैं, नीचा दिखाते हैं। लेकिन आपने देखा अंधभक्तों और हिंदू संगठनों की कितनी घटिया तरीन औकात है। इन भजपिल्लों के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ एक प्रदर्शन कर सके, क्योंकि साहब अभी भी वफादार हैं, एकदम पक्के वफादार। बहरहाल आपको बता दूं कि एक वीडियो वायरल हुआ है, ये देखिए, जिसमें एयरपोर्ट पर एक भारतीय छात्र को बुरी तरह से पीटा गया है, गिराकर जमीन पर मारा गया है, आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया गया है। ये वीडियो जब वायरल हुई, भारत का अपमान हुआ। जो लोग कल तक कहते थे, कल तक अमेरिका कहता था तू क्या है बे, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे, हमें। हाँ, आज अमेरिका हमसे कह रहा है तू क्या है बे। मेरे दोस्तों, भारत ने, मोदी सरकार ने विरोध किया ये वीडियो वायरल होने के बाद कि अमेरिका ने हमारे बच्चों के साथ सही नहीं किया, इंडियंस के साथ ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर बड़े लेवल पर किसी ने जवाब नहीं दिया। अमेरिकी एम्बेसी जो इंडिया में है उसने जवाब दे दिया कि जो भी, अब देखिए 56 की छाती का देखिए खौफ, देखिए कि जो भी इलीगल तरीके से हमारे मुल्क में घुसेगा उसको इसी तरह से भगाया जाएगा। लीगल तरीके से आने वालों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इलीगल तरीके से जो आएंगे उनके साथ यही होगा। यानी उल्टा अमेरिका ने मोदी जी के मुंह पर जोरदार झटका चिपका दिया है। अब इसके बाद मोदी जी की सांस रुकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के पीछे पूरी टीम लगा दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो ऑफिशियल टीम है वो एलन मस्क के देश से बाहर जाने, इधर उधर आने जाने का, बाइडेन के समय का रिकॉर्ड चेक कर रही है। हर उनके दौरे और मीटिंग्स को पूछा जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की लड़ाई के बाद
कई सारे राज एलन मस्क ने खोले थे, तो शायद अमेरिका और भी राज जो है एलन मस्क के वो हासिल करने की चाहत में है। हजरात, रशिया ने अजरबैजान को सपोर्ट करते हुए काराबाग को आधिकारिक तौर पर अजरबैजान को मान्यता दे दी है कि ये काराबाग का इलाका अब आर्मीनिया का नहीं बल्कि अजरबैजान। उधर जापान ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना ने उतार दिए हैं, जिसकी वजह से जापान ने चाइना को वार्निंग जारी की है। हालात जापान और चीन के भी खराब हैं। एक और चाइनीज वैज्ञानिक को अमेरिका ने गिरफ्तार किया है, जो कि एक बायोलॉजिकल कुछ चीज खतरनाक केमिकल टाइप का वो चीन से लेकर अमेरिका पहुंचा था। फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ जारी है। देखिए, चाइना की ताकत समझिए, चाइना कितना मजबूत है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ आड़ी टेढ़ी बातें करी और डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगातार इल्जाम लगाया। अब चाइना के पास इस पूरी धरती की, पूरी दुनिया के ज़मीन के अंदर कुछ खास मिनरल्स हैं, केमिकल्स हैं ज़मीन के अंदर चीन के, वो अमेरिका को बेचता था अच्छा खासा, वो लेता भी था। अब चाइना ने क्या किया, वो केमिकल, रेयर केमिकल्स अमेरिका को बेचना बंद कर दिया। इसकी वजह से उन केमिकल से जो हार्डवेयर बनता था, वो हार्डवेयर अमेरिका के फाइटर जेट्स में लगता था। तो अब जब वो रेयर मिनरल ही नहीं मिल रहा है अमेरिका को, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से झुक गया और अमेरिका का प्रशासन इस वक्त बात कर रहा है, किससे? चीन के प्रशासन से, कि भाई साहब मान जाओ यार, मिनरल्स हमको देते रहो प्लीज, हम कैसे बनाएंगे फाइटर जेट। ताइवान के एक ऑफिशियल को गिरफ्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि ये चीन के लिए जासूसी कर रहा था। बांग्लादेश की एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जमाते इस्लामी, जिसको तुर्की बैठा हुआ अच्छा खासा फंड्स दे रहा है, मोटा पैसा भेज रहा है। सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश का है, लेकिन बिल्कुल बॉर्डर के इलाके में है और कैसे कहूँ, म्यांमार के इलाके से टच हो रहा है बांग्लादेश का ये। तो अब वो जो सेंट मार्टिन जो आइलैंड है, उसको बांग्लादेश देने वाला है अमेरिका को कि आप यहाँ पर अपने सैनिक तैनात कर सकते हैं। उधर ताइवान ने पहली बार एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। तस्वीर आपके सामने। उधर जापान के अंदर अमेरिका का मिलिट्री बेस मौजूद है, जहां पर कहा जा रहा है कि धमाका हुआ है, हमला हुआ है और कई जो जापानी और अमेरिकी फौजी हैं बुरी तरह से घायल हैं। हजरात, गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए मैं आपको लगातार ये जानकारी दे रहा हूँ। इन बारकोड का इस्तेमाल करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में। फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।